Hi everyone. So in continuation to our KPA classes, today we will cover electrostatics. और अभी लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड्स कवर किया था एंड आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोगों ने उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर केपीआई की बात की जाए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अगर लास्ट टाइम सवाल कब पूछा गया था ये देखेंगे आप तो 2020 में 19 में क्वेश्चन नहीं आया था, 17 में 16 में उससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे तो क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो क्वेश्चन तो कभी भी आ सकता है किसी भी चैप्टर से, बिकॉज सब कुछ सिलेबस में है इसके। अच्छी बात इस चैप्टर के साथ ये है कि इसमें टॉपिक्स बहुत कम है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना भी उतना ही आसान है। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। तो इसी को भी हम उस पैटर्न से ही करेंगे कि कुछ फॉर्मुलेस देखेंगे एक दो जिसपे क्वेश्चन होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ के साथ हम उस पर क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। सो कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो चार्जर रखे हुए, कोई भी दो चार्जर रखे हुए कितनी भी दूर, अगर उनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो वो आपस में एक दूसरे पे इतनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मॉड। मॉड का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फोर्स चार्जेस की खाली वैल्यू पुट करनी है, इनके साइन पुट नहीं करना है, सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इससे आप फोर्स निकाल सकते हो कितनी होगी। और यहाँ जो आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम की पावर -2, जो हम इजिली ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसकी डायमेंशन या फिर इसका यूनिट क्या होगी, जो ये टर्म में दिख रही है आपको एप्सिलॉन, उसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू जो मैंने दी है आपको 9 × 10⁹, हालांकि क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन फिर भी इसको याद कर सकते हैं क्योंकि याद करना बहुत इजी है। और अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो 12th क्लास में बहुत अच्छे खासे इस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमको इस फॉर्मूले की सिर्फ जरूरत है। तो ये तो हमें खाली सिर्फ वैल्यू देगा, ये खाली हमको वैल्यू देगा इसकी, क्योंकि हमने खाली चार्जेस की वैल्यू पुट करी है। ओके, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब अगर दो चार्जेस अनलाइक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं इसी फोर्स से। फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर बोलूं तो लाइक चार्जेस रिपल, मतलब अगर चार्जेस सेम साइन के, एक पॉजिटिव है अगला भी पॉजिटिव है, तो वो अपने आप को इसी फोर्स से रिपेल भी कर सकते हैं एफ और एफ से। अगर नेगेटिव है तो फिर भी वो रिपेल करेंगे। तो अगर चार्जेस का साइन सेम है तो रिपेल करेंगे, और वरना वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कूलम्स लॉ है, और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी चेक करते हैं। पहले हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। तो मेजरली जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं वही दो टॉपिक्स हैं, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखेंगे 10 सवाल आए, 10 में से 8 सवाल इनके ऊपर ही आए होंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। मतलब ये कि हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज रखा होता है तो इसके आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि फ्लो करती है हमेशा। कहाँ फ्लो करती है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करती है हायर टू लोअर पोटेंशियल की रीजन में। तो अगर एक चार्ज ये पॉजिटिव है और एक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव कुछ हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, जिसे हम बोलते हैं फील्ड लाइंस। ये सब इस निकल रहे पॉजिटिव से और नेगेटिव में ये सब एंटर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अच्छा, हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता क्या है, समझते हैं इसको। तो लेट सपोज ये पॉइंट चार्ज है और ये डिस्टेंस आर है, और आपको यहाँ फील्ड निकालनी है। सो दिस फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे सिंपली ये भी लिखते हैं, इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं हम के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इस के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही के की वैल्यू। सो दिस के इज इक्वल टू 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। कूलम है चार्ज की यूनिट, कूलम। ठीक है, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी हमें वैल्यू देगा, ये भी खाली हमें क्या देगा? वैल्यू। डायरेक्शन कैसे निकालनी है? सिंपली, और डायरेक्शन क्या करना है आपको कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से अब यहाँ निकाल रहे हैं तो उससे दूर की तरफ होगा, अवे होगा। कोई नेगेटिव है तो उसकी वजह से फील्ड जो होगी वो उसकी तरफ होगी, अट्रैक्टिव होगी इस डायरेक्शन में।
ये कैसे आता है, इसके भी रीजन होते हैं कि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चेस्ट चार्ज एज्यूम करना होता है, चेस्ट चार्ज, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम खाली ये याद कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो उससे बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेट्स सपोज आपको यहाँ निकालनी है तो वो फील्ड इधर होगी, और पॉजिटिव केस निकालनी है तो वो इससे दूर होगी, हमेशा दूर होती है पॉजिटिव पे, नेगेटिव में अट्रैक्टिव होती है। सो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, तो अब ये तो फॉर्मूले हो गए, और इन दो फॉर्मूले ऊपर ही सारे सवाल हैं, लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के ऊपर ही होते हैं। तो इसमें दो चीजें और हैं जो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इससे पहले एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर इक्वल फोर्सेस हैं, वेक्टर का पॉइंट है, इक्वल फोर्सेस inclined equally such that angle between them is 2 pi by n। n क्या है? नंबर ऑफ फोर्सेस। तो जो उनका नेट आएगा जीरो आएगा। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए। मतलब ये लेट्स सपोज कि n की वैल्यू 2 ले लो आप, तो थीटा आएगा 2 पाई बाय 2, मतलब पाई। इसका मतलब अगर दो फोर्स है तो उनके बीच में एंगल पाई होना चाहिए, तब उनका नेट जो है वो जीरो होगा। अगर नंबर ऑफ फोर्स 3 हो जाए तो थीटा आएगा 2 पाई बाय 3, तो ये दिस मीन्स 120 डिग्री, तो ये 3 हो जाएंगे, और इनके वही नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसे हम सबके लिए जनरलाइज कर सकते हैं इसको, हर 4 के लिए, 5 के लिए, सब पे निकाल सकते हैं। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ थ्योरी की नीड पड़ेगी तो उसको वहां पे कवर करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको करना ये है कि हमें क्वेश्चन को रोक के आपको पहले खुद ट्राई करना है, देन आपको मेरा सोल्यूशन देखना अगर आपको जरूरत है तो। ठीक, तो अगर बात की जाए पहले सवाल की, तो ये 2009 में आया था। ये कहता है कि टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बी अपार्ट एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज। मतलब पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो अगर देखें इसको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको यहाँ फील्ड निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इसको धक्का देगा फील्ड ई से, इसकी वैल्यू बताया हमको के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करता भी देखा था हमने। इसकी वैल्यू ये होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो दोनों के लिए सेम ही है। अब ये दो फील्ड आ गई, तो देखें तो इस फील्ड के, जो ये वाला फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे और एक यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो हो गया आपस में कैंसिल, सिर्फ एक्स में ऐड हो गए, तो नेट फील्ड कहीं यहाँ आने चाहिए, तो नेट फील्ड हमेशा ए के अलाउंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस 2q, और इनको यहाँ पे लोकेट किया हो गया। सो बताना है हमको, ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, इसकी बात करनी है। तो उसके लिए पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हमें काम भी आएगी। अगर अगर कभी ऐसा कोई सवाल हो कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, तो क्या करना है। क्वेश्चन के दो टाइप हो सकते हैं। पहला कि दोनों चार्ज का जो साइन है वो सेम है, दोनों पॉजिटिव है। लेट्स सपोज ये Q1 और ये Q2 है। तो अगर अब बात करें कि फील्ड कहाँ जीरो होगी, तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे Q1 हमेशा पॉजिटिव है, तो रिपल करेगा जो Q1 होगा, और Q2 भी इधर कुछ रिपल कर रहा होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ तो फील्ड जीरो हो नहीं सकती, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ बचता है इनके बीच में, जहां पे इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, टुवर्ड राइट, और इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, टुवर्ड लेफ्ट, रिपल। तो जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पे फील्ड जीरो हो जाएगी, जो उनके बीच में होगी, इन बिटवीन चार्जेस। ये तब होगा जब दोनों का साइन सेम है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर दोनों का साइन सेम है तो उनके बीच में ऐसा पॉइंट लाई करता है जहां फील्ड जीरो होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि अगर साइन अपोजिट हो, साइन ही अपोजिट है, लेट्स सपोज कि एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, ये है Q1 और ये है Q2। अब क्या होगा, अगर अब बात करने जाए बीच में क्या होगा, तो पॉजिटिव वाला तो धक्का देगा और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो अब बीच में देखेंगे, बीच में दोनों के साइन एक तरफ हो गए, तो ऐड हो गए, तो कभी जीरो तो हो नहीं पाएंगे। तो जीरो कहाँ होगा, जीरो हमेशा वहां होगा जब इस तरफ देखोगा। तो लेट सपोज पॉजिटिव को देखें तो धक्का देगा, और नेगेटिव क्या करेगा, वो करेगा अट्रैक्ट, तो इधर कुछ अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ कहीं जीरो हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी जीरो हो सकता है,
और यहाँ देखेंगे पॉजिटिव की वजह से तो रिपेल करेगा और नेगेटिव जो ये वाला ये करेगा इसको अट्रैक्ट। तो यहाँ भी तो यहाँ जीरो हो सकता है या फिर जीरो यहाँ हो सकता है उनके आउटसाइड, लेकिन जीरो कहाँ होगा, जीरो का हमेशा फील्ड इज जीरो नियर चार्ज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो अगर साइन अपोजिट है तो फील्ड उसकी तरफ जीरो होगी जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो। ये पॉइंट हमको याद रखना है, समझते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो लेट सपोज में दो चार्ज गिवन है, उसने पूछा फील्ड जीरो कहाँ होगी, तो ये यही वाला केस है, साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि क्या होगा, तो ये साइन चार्ज छोटा है तो फील्ड मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके आसपास यहाँ पे कहीं जीरो फील्ड हो सकती है। पॉजिटिव की वजह से फील्ड होगी इस तरफ और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव होगी, तो ये नेगेटिव को खींच लेगा। तो जहां पे फील्ड आपस में हो जाएगी बराबर वहां फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं इसको x मान लूँ इसको a मान लूँ तो आप बोल भी सकते हो कि हो जाएगा k क्यू बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा k टू क्यू बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x मिल जाएगा। ठीक बात। तो ऐसे निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर वैल्यू कभी क्वेश्चन में पूछी हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 चार्ज है, सबका मैग्नीट्यूड गिवन 10 के -5 मास 1 kg आर प्लेस वर्टिकली अबाउट मूवेबल सेंट्रल चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है, मास भी दे रखा है। द चार्ज एट P1 इज रिमूव द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रल चार्ज। तो ये कुछ 5 चार्ज ये रहे और एक सेंटर पे 6 चार्ज, ये सब रेस्ट पे रखे हुए थे, इक्विलिब्रियम में थे। लेकिन जैसे ही आपने किसी एक को हटा दिया तो सेंट्रल चार्ज कैसे मूव करेगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये हमको निकालना है। तो पहले समझना होगा क्वेश्चन की भावनाओं को। क्वेश्चन की भावना ये है कि ये सारे चार्ज पॉजिटिव है, तो जब ये P1 यहाँ पे था तो P1 की वजह से यहाँ जो फील्ड थी वो कुछ पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगी, तो EP1 कुछ इस तरफ रहा होगा। अगर ये रेस्ट पे है P1 के रहने से, इसका मतलब कि ये जो बाकी चार्ज है इनकी वजह से फील्ड कुछ ऊपर की तरफ रही होगी, तभी तो रेस्ट पे रह पाएगा ये, है ना। क्योंकि P1 को हटाने से ये मूव करने लग गया। तो मतलब ये है कि जो अगर बात की जाए तो जो रेस्ट चार्जेस हैं बचे हुए चारों, उनकी वजह से फील्ड जो है और जो P की वजह से फील्ड है उनकी वैल्यूज तो बराबर है, बस इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्हेन आप P1 को कर दिया रिमूव, तो जब P1 को रिमूव करते ही जो ये पार्ट है वो खत्म हो गया, तो नेट फील्ड कहाँ बच गई, नेट फील्ड बच गई ऊपर की तरफ। ठीक, अगर ऊपर की तरफ फील्ड बच गई तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगेगी। तो अब अगर इस चार्ज को देखें, किसी चार्ज को जो सेंटर में रखा हुआ है, तो ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स है जो कि फील्ड है, जो बाकियों की वजह से, और हमको पता है कि ये फील्ड खुद ही P1 वाले चार्ज के बराबर ही है। और ये O का चार्ज कुछ मैं क्यों बोल देता हूँ, तो हमको यहाँ पे एक रिलेशन और देखना पड़ेगा जो होता है, समझ सकते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये सिंपली कहता है हमको, इसको मैं थोड़ा नीचे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या होता है, ये कहता है हमको कि यहाँ पे देता हूँ उसको नीचे साइड में, तो ये है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड, ये क्या कहता है कि अगर कोई भी चार्ज है Q1 और ये चार्ज Q2 है, तो आपको अगर फोर्स ऑन Q2 निकालनी है तो आप Q2 को लिखो और फील्ड लिख लो ड्यू टू Q1 की वजह से, मतलब Q2 और Q1 की वजह से फील्ड जो होगी वो हो जाएगी K Q1 बाय R स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको फोर्स लिखनी है ऑन Q1 तो आप Q1 को लिखो और फील्ड लिख दो Q2 की वजह से, तब भी देखेंगे आप तो K Q2 बाय R स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये फोर्स आनी भी चाहिए थी बाय कूलम्ब्स लॉ, और यही दोनों केस में निकल के भी आ रही है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू Q इंटू E होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें निकालना क्या एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए हमको फोर्स चाहिए होगी। फोर्स निकाल ली तो हम ये कर सकते हैं F/m। तो फोर्स देखते हैं, तो फोर्स इस पे कितनी होगी, फोर्स इज इक्वल टू सिंपली Q इंटू जो ये तो हट चुका है तो खाली रेस्ट की वजह से फील्ड बची है, E जो रेस्ट है, और
आपको पता है कि जो रेस्ट की वजह से फील्ड है वो खुद ही P1 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू, उसको देखते हैं तो ये आपको पता है कि जो चार सेंटर पर रखा हुआ है उसकी वैल्यू ये है। तो दिस इज 5 गुना 10 की पावर -5 और ई जो है वो होता है k3/r²। ई जो होगा P1 की वजह से हो जाएगा k3 जो डिस्टेंस इनके बीच का है पी हमको गिवन है 1 मीटर, तो बाय 1²। तो k को पुट कर लेते हैं 10⁻⁹, यहाँ पे गिवन भी है ये। q जो है वो है 10⁻⁵ बाय r² 1 हो गया, और ये f है मास है 0.5 इंटू ए। सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आएगा 9। 45 9 ऊपर की तरफ रेस्ट की वजह से, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बताना चाहिए खाली, F इक्वल टू क्यू। तो ये कुछ सवाल थे। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ इस चैप्टर से आया हुआ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए टोटल चार्ज Q इज डिवाइडेड एज Q1 Q2, और इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। Which are kept at two of the vertices of a equilateral triangle ऑफ साइड है। तो दो चार्ज रख दिए, उनको डिवाइड कर दिया आपस में Q1 Q2 में, ठीक है, बांट दिया। तो अगर ये Q चार्ज को बांटा है तो मान लेता हूं मैं एक चार्ज Q1 हो गया और एक चार्ज कुछ Q माइनस Q1 हो गया, जिसको इसने Q2 भी बोला है। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q माइनस Q1। तो उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज टू बी डिपिक्टेड सिमेट्रिकली एज फंक्शन ऑफ x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट किया हुआ x ही है, तो ये ग्राफ हमको चूज करना है। तो पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से कुछ ऐसी होगी, जिसे मैं E1 बोल देता हूँ। ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड भी कुछ ऐसी होगी रिपल्सिव, और एंगल होगा 60। तो अगर बात की जाए ये कितनी कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि जो E1 होगा, E1 इज इक्वल टू k/q1/a² साइड a मान लेते हैं, गिवन भी है। और जो E2 होगा दैट इज k/q-q1/a²। ये दोनों वैल्यूज होंगी चार्ज की। थोड़ा पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब मैं यहाँ फील्ड निकालने जाता हूँ। तो फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई नेट का, दैट इज इक्वल टू वेक्टर से E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 60, this is equal to E1 square plus E2 square plus E1 into पुट करते हैं वैल्यूज को। सो पुट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से k/a² कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ये Q1 स्क्वायर प्लस Q माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस Q1 इंटू Q माइनस Q1। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k/a² अंडर रूट ऑफ Q1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर माइनस 2Q1 और प्लस Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर। तो इससे ये कट गया और ये निकल के आएगा k/a²। So this will be equal to Q1 square plus Q square minus Q into Q1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी टर्म को, मुझे एक्चुअल में Q1/Q चाहिए, तो मैं अगर Q से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इसको, सो दिस विल बी इक्वल टू kq/a²। रूट के अंदर ले लेते हैं, तो हो जाएगा Q1/Q का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस Q1/Q, और ये है अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 माइनस x। तो ये फंक्शन निकल गया आगे, क्योंकि x इधर रखा है। अब इसे प्लॉट करना है हमको, तो प्लॉट करना है तो आप देख सकते हैं ग्राफ में क्या हो रहा है कि नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम में हो रहा है, कोई कांस्टेंट ही रह गया। तो कांस्टेंट तो ग्राफ है नहीं, बिल्कुल दिख रहा है कि वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट तो ये तो साफ साफ गलत ऑप्शन है।
तो या तो मिनिमा से जा रहा है या फिर मैक्सिमा से जा रहा है, हमें एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा चेक करना पड़ेगा। जो ई का फंक्शन है वो कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस फंक्शन को देखना होगा ये कैसे काम कर रहा है। तो उसको मान लेता हूँ आर, तो मैं निकालता हूँ डी आर बाई डी एक्स, तो निकल के आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम, तो x इक्वल टू आ रहा है 1/2, मतलब Q1 बाई Q की वैल्यू है वो 1/2 पे वो ग्राफ जो है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो हम चेक कर सकते हैं क्या होगा, उसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो निकल के 2 आएगा यहाँ से, मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो निकला है वो क्या है, मिनिमा है। तो मतलब ये पॉइंट आया निकल के, एक्स भी मिनिमा के लिए आ रहा है, मतलब ये ग्राफ जो है इस पॉइंट पे मिनिमम पे होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन पे, ये कह रहा है 0.5 पे मैक्सिमा हो रहा है, गलत है। ये कह रहा है 0.5 मिनिमा हो रहा है, ये ठीक। ये कह रहा है मैक्सिमा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा थी लेकिन जो फंडा है वो सेम ही है, तो वही फॉर्मूले चल रहे हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन और है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें क्या होता है कि दो चार्जेस को सस्पेंड कर दिया था किसी पॉइंट से और वो आपस में रिपेल करते हैं, तो वो कुछ एंगल फॉर्म कर लेते हैं रिपेल करते करते। सो अगर ये चार्ज मैं इसको Q बोल दूं, तो ये Q1 है एक्चुअल में। टू positively charged pair of mass m1 m2 suspended from a common point at the ceiling by identical insulating massless string of length l, length इनकी l given है दोनों की। charges of the two spheres are q1 q2 अलग अलग है। at equilibrium both makes theta angle with the vertical, दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हमको रिलेशन में से चुनना है क्या होगा। तो बात करते हैं क्या होगा। तो इस पे कुछ टेंशन एक्सर्ट करेगा, तो अगर देखें इस पे, तो अगर ये थीटा है तो ये t cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो थीटा, this is equal to mg and this is equal to t sin theta। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को मैं r मान लूं, तो इस पे ये q2 अगर है तो इस पे एक कूलम्स लॉस ऑफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, दैट इज इक्वल टू f, और जो f की वैल्यू होगी दैट इज k q1 q2 by r स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये निकल के आएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, सिमिलरली t sin थीटा इज इक्वल टू f। ठीक है, तो इससे निकल के आएगा ये टेन थीटा एफ बाय एम जी, दोनों के लिए निकल के आएगा। यहाँ भी इसको निकालोगे तो यहाँ भी निकल के सेम ही निकल के आने वाला है। यहाँ पे टेंशन आप बोल सकते हो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगी T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg m2g एंड T2 sin थीटा इज इक्वल टू f, तो सेम ही रहेगा इसमें, तो इससे भी निकल के आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू f बाय m2g। डिवाइड कर लिया हमने इसको, क्वेश्चन 1/2 कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा यहाँ पे आ रहा है f बाय m1g और यहाँ पे आ रहा है f2 mpg, तो मतलब थीटा तो सेम है। तो अगर कंपेयर करें, इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड, इसको बोल देता हूँ फोर, कंपेयर करें इसको तो निकल के आएगा मतलब टेन थीटा सेम है, ये भी सेम है, f भी सेम, मतलब क्या निकल के आ गया m1 इक्वल टू m2। तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों में सेम एंगल फॉर्म हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे ये सवाल नहीं, सवाल इस पे और भी पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, तो इसको कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ, ये कुछ सवाल थे, और सवाल अगर कोई आएगा तो इन सब पे बेस्ड इन टॉपिक से आ सकता है जो हम इजीली कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज बचती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है समझते हैं इसको, हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया, तो देख लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। नॉर्मली हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, कि जितना आपने किसी बॉल को उठाया और कुछ उस पर कुछ काम किया तो वो जाके उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्रेविटी की वजह से mgh की फॉर्म में, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालते हैं और इवन निकालते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। सो सिंपली फॉर्मूला है कि अगर कोई चार्ज है q1 q2, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r, दो चार्ज की वजह से। तो अगर वो कोई सिस्टम है चार्जेस का कि ये q1 है, ये q2 है, ये q3 है, तो जितने भी इनके कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे प्लस k
Q2 Q3 upon R23 प्लस K Q1 Q3 upon R13, मतलब ये है R12, ये है R23 और इनके बीच का डिस्टेंस है R13। तो जितने भी आपस में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उतनी ही वो एनर्जी फॉर्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो 3 निकाल सकते हैं, अगर वो 4 होंगे तो एक इसका इसका बन जाएगा, इसका इसका बन जाएगा, जितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। तो यही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन होंगे वो कुछ NC2 होंगे, या N इंटू N माइनस वन बाय टू। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इस केस में देखें तो N इक्वल टू 3 था, तो जो निकल के आएगा 3 इंटू 3 माइनस वन बाय टू, तो ये 3 निकल के आ रहा है। 3 कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं, सबको ऐड कर लेंगे, हमको सिस्टम की टोटल एनर्जी इजिली मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने फोर्स को और फील्ड को रिलेट किया था, आपको याद होगा, F इज इक्वल टू QE से, ऐसे हम रिलेट करते हैं पोटेंशियल को। पोटेंशियल जो होता है किसी चार्ज की वजह से ड्यू टू चार्ज, दैट इज सिंपली, अच्छा यहाँ पे हमको सब विद साइन पुट करना होता है, विद साइन। फोर्स की तरह नहीं है कि निकालना पड़ेगा बाद में कि लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, यहाँ पे सिंपली साइन के पुट कर दो, स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल सिंपली इक्वल टू, अगर ये Q है और आपको यहाँ निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V से लिखते हैं इसको, तो KQ बाय R हो जाता है। अगर आप बात करें कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो आपको निकालना है तो आप बोल दो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अगर आप Q2 लिखोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू 1 लिखो, मतलब Q2 इंटू KQ1 बाय R, एक ही बात है, वही निकल के आ रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको या तो 1 लिखो और पोटेंशियल ड्यू टू 2 लिख लो, सो Q1 लिखो और ये KQ2 बाय R लिखो, तब भी ये सारी चीजें सेम ही निकल के आएंगे, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको भी हम यूज करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं, एक दो कम आते हैं लेकिन हाँ आते जरूर है। तो बात करते हैं, ये सवाल 2013 में आया था। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा है, इज बॉट टू रेस्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो रेस्ट पे आ गया, तो मास हमको और ये सब गिवन है। सो बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है ये, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं जा रहा है यहाँ तक। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो वो तो एक्सलेट करता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव को रख दो तो वो उल्टा भागता है, बिकॉज उस पर जो फोर्स हो जाती है वो F इज इक्वल टू QE से, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक जब हमने किसी चार्ज को छोड़ा किसी स्पीड V से, तो मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल VA था और जहां तक पहुंचा वहां पोटेंशियल VB है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करता है, आप देख सकते हो कि आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज को जब छोड़ा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला गया, तो ये साथ ही चला जाता है इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फ्लो करती है, हायर टू लोअर, तो पॉजिटिव भी ऐसे फ्लो करता है। लेकिन अगर नेगेटिव को देखोगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं गया, वो उसके अपोजिट चला गया, वो पीछे गया, बिकॉज F इक्वल टू नेगेटिव चार्ज था उसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और नेगेटिव चार्ज जो पीछे जा रहा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है कि कहाँ फ्लो करता है, हमेशा वो हायर से लोअर, तो मतलब नेगेटिव कहाँ जा रहा है, लोअर टू हायर। तो नेगेटिव हमेशा कहाँ फ्लो होता है, हमेशा फ्लो होता है लोअर टू हायर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है। ये पॉइंट है कुछ। तो अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना होगा उस रीजन में, सारे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v थी और यहाँ पे जाके जीरो हो गए। तो एक काम करते हैं, एनर्जी करते हैं कंजर्व, E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल जो होगा वो होता है जितना उस पर चार्ज है, E चार्ज इंटू पोटेंशियल A पे, प्लस काइनेटिक थी कुछ हाफ m v स्क्वायर,
बाद में पोटेंशियल माइनस ई चार्ज इंटू पोटेंशियल वीवी का काइनेटिक हो गई इसकी यहाँ पे जीरो। सो इसको देखें, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू ई। ये कुछ निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज ही पता है। सो हाफ तो हाफ ही रह गया। मास है आपके पास 9 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 16 10 की पावर 12 अपॉन ई को भी नीचे ले आते हैं। ई इज 1.6 10 की पावर माइनस 90। तो इससे कट गया, ये आ गया 10 एंड दिस इज 4.5 इंटू दिस इज इक्वल टू 31 गया तो इंटू 10 ये बच गया 45 इक्वल टू वी ए माइनस। तो खुद दिखा रहा है कि ये वी ए ज्यादा आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से ऐसे अपने जब छोड़ा तो वो रुकता चला गया, तो वो कुछ उसकी स्पीड कम होती चली गई, तो 45 का डिफरेंस आ गया। और हम जानते हैं कि वो लोअर से हायर फ्लो करता है, सो फ्रॉम रीजन टू ऑफ लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर, नेगेटिव इज लोअर टू हायर। एक सवाल और देख लेते हैं, ये आखिरी सवाल है और ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, इसको समझ लेते हैं। तो इससे टॉपिक आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। दो चार्जेस है Q और Q जो कि डी डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं और आपको उसकी बोला कि देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ई दे रखी है, मतलब ई गिवन है क्योंकि वैल्यू है KQ/D। नाउ ए थर्ड चार्ज माइनस Q/2 इज बॉट मिडवे बिटवीन द चार्जेस। तो अब क्या किया कि एक चार्ज Q था, एक चार्ज Q था, इनके बीच में एक और चार्ज माइनस Q/2 रख दिया, तो डिस्टेंस ये D/2 हो गया। अब बोला कि एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और सिस्टम इज नाउ। तो फिर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो Q इंटू माइनस Q/2 D/2, ठीक है, 2 टाइम्स कर दो क्योंकि इसकी जितनी होगी उतनी इसकी होगी, प्लस एक इनका बनेगा आपस में तीन कॉम्बिनेशन, तो KQ²/D, ठीक। तो इसको मैं E2 बोल देता हूँ। तो ये भी था आपके पास KQ²/D। तो इससे ये 2 से 2 कट गया, निकल गया माइनस 2KQ²/D प्लस KQ²/D इज इक्वल टू माइनस KQ²/D। और ये खुद आपके पास E के बराबर था, तो ये आ गया कुछ माइनस E के बराबर, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, आपस में रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया और सारे सवाल ऑलमोस्ट पे बेस्ड है। तो इनको आप अगर पढ़ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आर्काइव में जो क्वेश्चन और बचे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो इससे टॉपिक आपका पूरा क्लियर होगा और कोई भी सवाल अगर इससे मिलता जुलता आएगा या फिर कोई इस टॉपिक पर आएगा तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आई विल आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।